नमस्कार, मैं वर्षा प्रधान। आज आप सबके सामने मैं इस चीज़ को बताना चाहती हूँ। आज जो हमारे देश की स्थिति है, जो पूरे विश्व की स्थिति है, उसमें बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि लॉकडाउन के चलते हम सब अपने घरों में बंद हो गए हैं। न किसी से मिलना है, न किसी से जुलना है, न किसी के घर जा सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका नाम मेरे भीतर से एक चीज़ आती है कि बंदिशें। बहुत सारे लोगों के अंदर एक चीज़ आ रही है कि हम बंदिशों में हैं, हम घरों में कैद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। पर एक बहुत खूबसूरत सी रचना मेरे दिल से निकल कर के आती है कि ये बंदिशें बड़ी खूबसूरत होती हैं और ये जो बंदिशें हैं ये हमें स्वतंत्रता का एहसास कराती है। वो स्वतंत्रता कैसे? क्योंकि अगर ये बंदिशें ना होती तो हम स्वतंत्र होने का एहसास कैसे करते? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है, महामारी की समस्या आ चुकी है, इन सारी चीज़ों से बनने के लिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा के लिए हमें स्वयं को समझने के लिए हमें आत्मनिर्भरता की ओर जाना होगा। और जब तक हमारे अंदर ये आत्मनिर्भरता नहीं होगी, हम खुद की सुरक्षा स्वयं से नहीं करेंगे, तब तक हम इन सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तो आज मैंने अपनी लेखनी से एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल मैंने लिखा है कि बंदिशें हमारे जीवन में क्या होती हैं और बंदिशों का क्या महत्व होता है। क्योंकि हर एक चीज़ को अगर हम सकारात्मक लेकर के चले, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर हम चलते हैं और हमेशा हम सकारात्मक सोच के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आती। और अगर कोई संघर्ष आता है, कोई कठिनाई आती है, तो हम उसको अच्छे से फेस कर पाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल लिखा है कि बंदिशें क्या होती हैं हमारे जीवन में, वो आप सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ। इस आर्टिकल का टॉपिक है बंदिशों का सफर स्वतंत्रता तक। बंदिशें ही दूरियां बनाती हैं, बंदिशें ही घुटन लाती है, बंदिशों में बचपन बीत जाता है, बंदिशें जुनून बनाती हैं, बंदिशें क्षमा सिखाती हैं, बंदिशें एहसास दिलाती हैं, बंदिशों में जीवन बीत जाता है। कुछ पल शांत रहकर सोच को विकसित करती हूँ तो समझ पाती हूँ ये बंदिशें नहीं, विवशता है। पहाड़ों पर चढ़ना, ऊंचाइयों की विवशता, नदियों में उतरना, गहराइयों की व्यवस्था, समाज में रहना, मन की व्यवस्था। जब खुद को खुद में पाती हूँ तो मन ये बोल उठता है, जो बंदिशें हैं यही तो स्वतंत्रता है। एक बार अपने मन की आंखों से अपने भीतर के प्रभु को देख लो, स्वतंत्रता नजर आएगी। प्रभु ही बंदिशें हैं, प्रभु ही स्वतंत्रता है। बंदिशें मन में होती हैं, आत्मा में स्वतंत्रता होती है। ये बंदिशें भी बड़ी खूबसूरत होती हैं, जो हर भावनाओं के परे ले जाती है। इन भावनाओं के पीछे प्रेम छुपा होता है, एक सुखद अनुभूति का। ये बंदिशें ना होती तो स्वतंत्रता का एहसास न होता। बंदिशें ही स्वतंत्रता को महसूस कराने का सुंदर रास्ता है, जो हमें स्व के तंत्र से मिलाता है, खुद को खुद से मिलवाता है। बंदिशें ना होती तो स्वतंत्रता ना होती, ये स्वतंत्रता ना होती तो ये बंदिशें ना होती। ये बंदिशें बहुत खूबसूरत होती हैं। तो आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत खूबसूरत होगा। आज जिसको हम एक बंदिश मान रहे हैं, जिसको आज हमें लगता है कि हम घर में कैद हो चुके हैं, नहीं, आज हमारा पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व अगर एकजुट होकर के, एक साथ होकर के इसे बंदिशें ना समझे, इसे सिर्फ ये समझे कि आज अगर ये समय आया है, आज अगर इस बंदिश को हम बहुत अच्छे तरीके से जीने की इच्छा रखते हैं, अगर आगे कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, तो शायद मुझे लगता है कि एक लाइन में बहुत खूबसूरत सी बात समझा दी गई है कि बंदिशें ना होती तो स्वतंत्रता का एहसास कैसे होता। और हम लोगों को आज यही समझना है कि कुछ दिन की बात है, अगर हम सब एक साथ मिल कर के इस बंदिश को अपने भीतर
परमात्मा के प्रेम से मिलाने के लिए, स्वयं को मिलने के लिए, अपने आप को जागृत करने के लिए अगर अपना पूरा वक्त लगाते हैं तो आने वाले समय में हम एक स्वतंत्र पंछी की तरह होंगे, खुला आसमान होगा और हम उस खुले आसमान के नीचे एक अच्छी सांस ले रहे होंगे, खुली हवा में सांस ले रहे होंगे और ये बंदिशें नहीं होंगी। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता होगी। नमस्कार।